प्लीज एक बार खोलिए। नोट्स खोले? हाँ सर। वहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट देखिए, हेडिंग डली होगी। हाँ सर। मिला वहाँ एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर 16th में है, एक मिनट पढ़ दीजिए बेटा। A and B are salts. A with dilute HCl and B with A and B are salts. आगे A with dilute HCl and B with concentrated H2SO4 ओके। react to give reddish brown vapors. Hence A and B are respectively. रेडिश ब्राउन वेपर, Yes sir. ठीक है। अब आप Sir, ऑप्शंस पढ़ दीजिए। NaBr and NaNO3. NaBr, NaNO3 और NaNO3 NaBr. ऐसा उल्टा अच्छा, ठीक है। NaBr NaNO2. अरे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सर, इसके नेक्स्ट ऑप्शन यही है NaNO2 plus बस NaBr. आंसर भी यही होगा। देखो ये आपने पढ़ा नहीं है, इसमें जो प्रॉपर्टी है ये हेलोजन और नाइट्राइट की प्रॉपर्टी है। तो कॉन्क H2SO4 के साथ ब्रोमीन गैस मिलती है, लिख लीजिए फिलहाल, आगे तो पढ़ेंगे यार। ब्राउन गैस होती है और ए में NO2 गैस मिलती है जो ब्राउन होती है। तो आपने अभी NO2 और Br2 की प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, फिलहाल वहां पे लिख लीजिए, आगे जब आएगा तो पढ़ेंगे आप। क्लियर हो गया? Yes sir. नेक्स्ट बेटा। सर हो गया। खत्म हो गया डाउट? और किसी की है? क्वेश्चन नंबर 25 है। पढ़िए। A silvery white metal lighter than water can be produced only by the electrolysis of its fused chloride with great difficulty. It is the sixth most abundant metal in the Earth's crust. The metal is used in Wurtz reaction, Wurtz fitting reaction, and Birch reduction. The metal is जिंक है क्या ऑप्शन में? नहीं सर। एल्युमिनियम क्या है? पढ़ो ऑप्शंस। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। आंसर सोडियम। चेक करो तो जरा। मैग्नीशियम दिया है। हाँ? Yes, sir. मैग्नीशियम दिया है। Magnesium. एक बार पढ़ो ना, क्वेश्चन फिर से पढ़ो जरा। A silvery white सिल्वरी वाइट
हाँ metal lighter than water can be produced only by the electrolysis of its fused chloride with greater हाँ difficulty. It is the हाँ sixth most abundant metal in the Earth's crust. The metal हाँ। is used in Wurtz reaction. Wurtz वुड्स fitting रिएक्शन, एक reaction. रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? सर स्पेलिंग दिया है WURTZ हाँ वुड्स रिएक्शन, ठीक है। और Wurtz fitting reaction and वुड्स, Birch reduction. कौन सा रिडक्शन? बिर्च, BIRCH। हाँ सर। Yes sir. हाँ तो अब एक काम करिए, उसका आंसर चेंज करके सोडियम लगा लीजिए, ठीक है। और अभी आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाई जाएगी वुड्स रिएक्शन है, एल्केन बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। Okay, करेक्शन sir. कर लीजिए अगर आंसर सोडियम के अलावा कुछ और है तो। सर एक और है मुझे तो मिला। बोलिए। प्रोडक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ KiBrCl सॉलिड R। ठीक है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन बेटा। सर K फिर ब्रैकेट में IBrCl, हाँ क्या पूछ रहा है? उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे? KBr एंड ICl, KCl एंड IBr, Ki एंड BrCl, नन ऑफ दीज। यार मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तुम फिर से बोलो, मैं लिखता हूँ, बोलो। सर वो थोड़ा कंपाउंड। सर एक K बार बोलो। है पोटेशियम हाँ और ब्रैकेट में IBrCl अच्छा ठीक है, सॉलिड। ऐसे लिखा हुआ है। नहीं सर, स्लैश में नहीं, IBrCl साथ में। अच्छा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, हाँ हाँ तो सर, हाँ सर्किल कर दो, सर्किल कर दो, समझ गया, समझ गया। दिस इज कॉल्ड पॉलीहेलोजन, पॉलीहेलाइड। सर्किल कर दीजिए उसको, वो नहीं पढ़ा आपने। और Yes, बोलिए। सर बहुत कम हो गया। और किसी Sir, का option. वो पी हाँ? ब्लॉक में हो, क्या चीज? अभी जो आपने बोला वो अगर ClBr है तो D ब्लॉक में आएगा कि P ब्लॉक में आएगा कि S ब्लॉक में पी आएगा? बोल रहा हूँ सर, पी मैंने पी बोला, पी। हाँ तो हेलोजन फैमिली में पढ़ेंगे। सर एक ऑप्शन में डाउट है। अबे ऑप्शन में कैसे डाउट होता है, क्वेश्चन पे डाउट होता है। नहीं सर मतलब ऑप्शन नहीं समझ में आया। बताओ ऑप्शन क्या है? मॉर्डेंट क्या होता है सर? क्या सर एक क्वेश्चन में दिया है मॉर्डेंट करके। स्पेलिंग पढ़ो। MORDANT। अच्छा मॉडर्न, हाँ 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 हाँ। तो ये क्या आपको ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ो ना, फिर मैं बता। सर LiAlH4 is used as, इसमें दिया है ऑप्शन में मॉर्डेंट। गूगल नहीं किया मॉडर्न देखने के लिए? सर गूगल तो करते हैं लेकिन सर समझाने तो आप ही वाला है इसलिए। एक बार गूगल करो मॉडर्न, हम तो बताएंगे ही, करो गूगल। सर इसमें दिया है सब्सटेंस टिपिकली एन इनऑर्गेनिक ऑक्साइड दैट कंबाइंस विद अ डाई और स्टेन एंड देयरबाय फिक्सेस इट इन अ एल्युमिनियम मटेरियल। एग्जांपल दिया है उसमें, देखो एल्युमिनियम या एलम करके कोई एग्जांपल दिया है? नहीं सर एक एग्जांपल तो नहीं दिया। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। मॉडर्न को बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं कलर फिक्सर। क्या बोलते हैं? कलर फिक्सर। हाँ तो आगे चल के हम लोग एलम पढ़ेंगे जब, तब हम आपको बताएंगे कि एलम या एल्युमिनियम कंपाउंड का यूज किया जाता है ऐसे मॉडर्न। जब कपड़ों को डाई या कलरिंग किया जाता है ना, तो उन कलर्स को परमानेंट करने के लिए मॉडर्न यूज करते हैं, ओके सर। और एल्युमिनियम के कंपाउंड यूज होते हैं उसमें। और बोलिए। सर सर वो खत्म हो आपने गया। एसिडिक सॉल्ट के आगे से पार्शियली लिखा है।
कहाँ लिखा है एसिडिक सर सोडियम? आयोनिक इक्विलिब्रियम। अबे तुम कसम से टू मच हो यार। सर सच में। पार्शियली क्या लिखा है? पूरा लिखा था? हाँ सर। क्या लिखा था बताओ, पार्शियली के आगे। हाँ, पढ़ के बताओ अब तुम। बाकी के लोग डाउट पूछो, इनका चलता रहेगा। Sir, which of the following alkali metal iodide in aqueous solution cannot dissolve I2 to form Mi3? थोड़ा थोड़ा बेटा आप माइक के पास आकर के बोलो, आवाज बहुत कम आ रही है। Which of the following alkali metal iodide in aqueous solution cannot dissolve I2 to form Mi3? अच्छा, तो फ्लोरीन है क्या ऑप्शन में? No, sir. Ki, NaI, RBI और CSI. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम है ऑप्शन में? Yes, sir. हाँ, बस वही आंसर होगा। अब ये पढ़ना बाकी है, ये हैलोजन पे ही क्वेश्चन है। सर आपने आंसर लिखा है। CSI दिया है। आप उसको सर्किल करके अभी छोड़ दो। और कौन बीच में बोला? सर आपने लिखा है बाय पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, तो पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन देखो, जब पढ़ाया करे ना तो देखा करो बोर्ड पे, तभी तुम्हारा दिमाग कहीं और होगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम आया होगा। ये देखो, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम। ये क्या है बाय नेचर? सर क्या? ये क्या है? H2CO3। अंकल नेचर पूछा है, नेचर। अच्छा एसिडिक। एसिडिक। और ये क्या है? बेसिक। रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? सर Na2CO3। Na2CO3 नहीं बनेगा, पहले एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन जाएगा। दिखा? तो ये बना तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और ये बना तो पार्शियल। समझ में आया पार्शियल? सर आपने बेसिक सॉल्ट में भी तो वही लिखा है। हाँ मेरे लाल, उसको भी ऐसे ही करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। बोलिए। हो गया डाउट्स खत्म सबके? Yes, sir. पक्का ना, किसी के डाउट्स नहीं है? सर ये 30 क्वेश्चन में तो नहीं है। और देख लो भाई, किसी को कुछ पूछना है, फिर मैं ग्रुप 2 स्टार्ट करूं।
एक बार मैं लिख लूं, एक्सप्लेन कर दूं, फिर कॉपी करिएगा आप लोग, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा क्या कहाँ कैसे कॉपी करना है। थोड़ा रुक जाइए। चलो देखिए जरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अल्कलाइन बोला क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो वन ए ज्यादा बेसिक होता है, ये उससे कम है। अर्थ बोला क्योंकि इसका सोर्स है अर्थ क्रस्ट, बेरिलियम को छोड़ के सारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। बेरिलियम का मेजर सोर्स मैग्मा है, मैग्मा पता है हम लोगों को, वोल्केनो इरप्शन से मिलता है। मेटल बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेचर में, वन ए ज्यादा होता है टू ए से, हमको कंपेयर करना है हर बार हर चीज को। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ भी एनोमेलिस होगा। मैग्नीशियम जो है बेरिलियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है। रेडियम लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, स्टडी नहीं करने वाले हैं उसका। सिल्वरी वाइट सॉलिड होते हैं ये। सिल्वरी वाइट सॉलिड होने के पीछे हमने आपको रीजन बताया था, जरा प्लीज बताएंगे क्या रीजन बताया था आपको? क्यों भाई? ऑक्साइड बनाते हैं। अरे पगले, मैं पूछ रहा हूँ Sorry, sir. सिल्वरी वाइट क्यों होता है, तो कह रहे हो ऑक्साइड होता है। सर नहीं सर, मतलब लेयर बनाता है। मतलब मत बताइए प्लीज, रीड करके बताइए, नोट्स में लिखा हुआ है जो वो बताइए आप। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। टार्निश होते हैं एयर के कारण। सिल्वरी वाइट सॉलिड होता है, बट हमें दिखता है ग्रेइश ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ये है। और इस कंप्लीट पार्ट को हम टार्निश होना बोलते हैं। अब हमें कंपेयर करना है तो कौन ज्यादा होगा, वन ए की टू ए, तो वन ए ज्यादा होता है। ये हर बार कंपैरिजन याद रखना है आपको। फिर मेटेलिक क्लस्टर होता है, तो रीजन आपको दिया था ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, वहां भी और यहाँ भी। लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन मेटेलिक क्लस्टर शो करेगा, तो वन ए ज्यादा शो करता है। सॉफ्ट इन नेचर क्यों? ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अब इसकी सॉफ्टनेस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, वहां भी इंक्रीज होती थी। ज्यादा सॉफ्ट कौन है, तो वन ए ज्यादा सॉफ्ट है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। बड़ा कौन है, तो वन ए बड़ा है टू ए से। अब आप कॉपी कर सकते हैं।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. चलिए अब हम लोग हर प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे ग्रुप वन के साथ। देखिए जरा जो पॉइंट्स लिखे हैं इन्हें कंपेयर करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखेंगे तो डिक्रीज करती थी, पर अगर कंपेयर करेंगे तो 2a की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, कंपेयर करेंगे तो 2a के लिए ज्यादा है। आप हर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करिए नोट से। एफिनिटी भी सेम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है, पर अगर मेटालिक बिहेवियर की बात करेंगे तो 1a सबसे ज्यादा मेटालिक है। यहाँ पर बेरिलियम अकेला एक ऐसा है जो थोड़ा सेम ही मेटल टाइप कैरेक्टर शो करता है, मेटलॉइड जिसे हम बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो वहां +1 था, यहाँ +2 आ गया है। हाइड्रेशन एनर्जी अगर आपको याद आती हो तो डिक्रीज करती है, कंपेयर करेंगे तो 2a की ज्यादा है। हाइड्रेटेड रेडियाई डिक्रीज करती है, कंपेयर करेंगे तो 2a की ज्यादा।
सर बेरिलियम सेमी मेटल प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? क्या जी? जब बेरिलियम मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा तो ऊपर वाला लेस मेटालिक हो जाएगा, बस वही है, कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है ना। ओके ओके सर। डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. हम लोग जो भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो सब कुछ कंपेयर होता है, इसलिए किसी को कम किसी को ज्यादा बोलने का मतलब होता है उसके ग्रुप मेंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं होगा वो उसका।
देखिए जरा, रिड्यूसिंग पावर 1A की ज्यादा है, डिक्रीज होती है ड्यू टू, ध्यान से सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर में सब जागेंगे, अचानक से पूछेंगे ये क्या। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ई नॉट ओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड हाइड्रेशन एनर्जी। कंडक्टिविटी साइज पे डिपेंड करती है, डिक्रीज करती है, लेकिन कंडक्टिविटी जब एक्वेस में बोलते हैं तो साइज का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, इसलिए इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो गया। आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट होता है, 1A ज्यादा आयनिक है। आयनिक कैरेक्टर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम कोवेलेंट होते हैं क्योंकि लीस्ट आयनिक हो गए। फ्लेम कलरेशन, मेटल को या सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो स्पेसिफिक कलर टू फ्लेम देते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम कलर नहीं देते ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन होता है। चलिए सर एक बार आप वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब समझा सकते हो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। सर हाँ जी, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है तभी रेड्यूसिंग पावर डिक्रीज होती है क्या? हाँ जी। और सर बेरिलियम और मैग्नीशियम का कलरेशन नहीं होता क्योंकि उसका हाई इलेक्ट्रॉन सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो फिर वो
उसका मतलब कोरिलेशन क्या है? उसका कोरिलेशन ये है कि आप जब किसी को हीट करोगे, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर कुछ याद आता हो थोड़ा बहुत, एक फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। यस तो जब ये एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं? यस और कलर कब दिखता है, बिटवीन विबग्योर। तो अगर विबग्योर से पहले चले गए या विबग्योर के बाद चले गए तो कलर दिखाई देगा आपको? नहीं। बस वही लिखा हुआ है, तो एनर्जी का रिलेशन वही है कलर के साथ। डन सर। रुको। सर हाँ सर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी से कलर कैसे नहीं आता? सर मतलब वाह मेरी लाल, अभी अभी समझाया, सो गए थे? सर नहीं मतलब वो सर वो समझा, लेकिन सर मतलब आयोनाइजेशन नहीं नहीं, मुझे प्लीज बताओ तुमको क्या समझा, मैंने क्या सर बताया? की सर एनर्जी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है। हाँ फिर सर तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज। हाँ तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, हमको कौन से कलर दिखाई देते हैं, कौन सी वेवलेंथ के कलर दिखते हैं? सर रेड क्रिम्सन सर विगब्योर। विबग्योर ना, तो अगर विबग्योर की वेवलेंथ एक लिमिटेड वेवलेंथ होती है, हाँ तो उस वेवलेंथ से कम या ज्यादा होगी तो दिखाई देगी? नहीं वही बोल रहे हैं, एनर्जी ज्यादा हो गई तो वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई तो दिखेगा कैसे? कुछ समझा? हाँ क्या समझा बताओ मुझे। तो वही एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो वेवलेंथ कम होगी तो फिर दिखेगा नहीं। पक्का समझ गए ना? क्यों सर्वेश? सर लेकिन हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का सम हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी ओनली, एनर्जी है, एनर्जी हीट करने से जो एनर्जी डेवलप हो रही है उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं। सर लेकिन वो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ना। हाँ तो वो बाकी में भी तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो हीट कर रहे हो ना। हाँ सर हाँ हाँ तो ओके बगैर ओके। हीट से तो नहीं निकलेगी एनर्जी ना। लेकिन वो तो फॉर्मूला सिर्फ मतलब सर ग्राउंड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है ना। बेटा तो हम इलेक्ट्रॉन उसी में तो कलर देखेंगे, और किसमें का कलर देखेंगे आप? सर नहीं मतलब हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए वो एप्लीकेबल है ना। किसने बताया? सर हाँ ये हाइड्रोजन लाइक दिख रहा है तुमको, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये हाइड्रोजन लाइक है? नहीं सर वो फॉर्मूला बोल रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? सर वो
भाई E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा सबके लिए होता है, ये एनर्जी वेवलेंथ रिलेशन है। ओके सर। सर डन, कंडक्टिविटी के लिए कंपैरिजन नहीं है। कर सकते हैं बेटा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। एक जनरल बात मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी, मतलब मोर फॉर 2a। अगर इंक्रीज हो रही है तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगी। तो आप अरेंज कर दीजिए उसको। ओके सर। हो गया, कॉपी में इरेज कर दूं? सर वो एप्पल के बाद क्या लिखा है? एप्पल के बाद बनाना लिखा है। सर नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा। एप्पल ग्रीन। हाँ सर हो गया। बाकी लोगों का हुआ? यस सर। जरा ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज खोलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और चेक करिए कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं आई है। डेंसिटी। और बाकी तो नेचर ऑफ ऑक्सीजन तो बेसिक हो जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रिएक्टिविटी। देखिए जरा, स्टोरेज अगर हम देखें तो ये भी एल्कली मेटल्स की तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट में स्टोर किए जाते हैं। रिएक्टिविटी देखेंगे तो इंक्रीज करती है, पर 1A से कम रिएक्टिव है। बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। डेंसिटी यहाँ भी इंक्रीज होती है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, पर रेगुलर ऑर्डर नहीं है। मैंने जिस पे स्टार लगाया आप याद रखिएगा, कैल्शियम का ऑर्डर फॉलो नहीं करता, ना मेल्टिंग पॉइंट में ना बॉइलिंग पॉइंट में। रीजन अगर चाहिए तो हम इसके एक्सप्लेनेशन देते हैं इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसका लेटाइज स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से ये रेगुलरिटी फॉलो नहीं करता। हमारे लिए क्वेश्चन मैक्सिमम क्या होगा, रेगुलर है या नहीं, बस सिर्फ इतना आपको याद रखना है। तो यस, ये इरेगुलर है, रेगुलर ग्रुप 1 में हुआ करता था।
हो गया। No, सर डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ना। हम्म, सर आपने जो क्या लिखा है? किसी ने तो देखा, मैंने देख लिया था, पर मैं वही सोच रहा था कि छापने वाले सिर्फ छाप रहे हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। उल्टा आएगा ना। बाकी ठीक है। बाकी लोगों ने छाप लिया होगा ऐसे। और देखिए कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है। कॉपी करेंगे और साइड बाय साइड नहीं करेंगे, जगह रखेंगे, राइट साइड में हम लोग लिखेंगे उसके। करिए इसको।
Done, sir. चलो मैं रिएक्शंस की आपको ट्रिक समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, हमने आपको इनिशियली बोला था कि बेरिलियम रिएक्टिव नहीं होता, तो फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरिलियम हाई टेम्परेचर चाहिए, देन इट कंबाइन टू फॉर्म BeO। बेरिलियम को हाई चाहिए, मैग्नीशियम को थोड़ा भी हीट करेंगे तो काम हो जाएगा। रेस्ट ऑल नॉर्मल कंडीशन में ही रिएक्शन कर जाते हैं। डिफरेंस दिखाई दे रहा है तीनों के बीच में? सर्वेश जी, बस सर। बेरिलियम वाटर से रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर से करता है तो ऑक्साइड बनाता है, बाकी के सब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करते हैं तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शन हम लोगों ने पूरी जो है वाटर वाली हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। सर एक बार वापस रिपीट करो ना, हाँ, वापस रिपीट करो ना। क्यों, क्या हुआ? सर मैं थोड़ा ऊपर का कर रहा था इसलिए रह गया। मतलब ऊपर का थोड़ा लिख रहा था मैं इसलिए रह गया। यार, तो ये तुम लोगों का ना पूरे तुम्हारे पूरे बैच का ही प्रॉब्लम है। तुम लोग ना एक बार में ना तो सुनते हो, ना तो देखते हो, ना तो लिखते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। मैंने बोला कि वाटर से रिएक्शन बेरिलियम नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर से करता है तो ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम टू बेरियम नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये सब कुछ हाइड्रोजन चैप्टर में बता चुके हैं। अगर लिखा होगा तो नोट्स में होगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं, M3N2 टाइप। इनमें से Be3N2 ऐसा कंपाउंड है जो वोलेटाइल होता है क्योंकि उसका मास कम है। नाइट्रोजन के साथ भी सेम प्रोडक्ट बनता है। कार्बन के साथ जब हम हीट करते हैं तो Be2C बनाता है, मैग्नीशियम के साथ Mg2C3 और रेस्ट फॉर्म Mc2। इन कार्बाइड्स में कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे बेरियम कार्बाइड को हम मीथेनाइड बोलते हैं, ये इसका नाम है। कैल्शियम टू बेरियम कार्बाइड को हम एसिटिलाइड बोलते हैं, और मैग्नीशियम कार्बाइड को हम एलिलाइड बोलते हैं, एलिलाइड। ये नाम क्यों दिए गए वो अभी आपको बताएंगे जब आप लिख लेंगे इतना।
सर एक्वस NH3 के साथ वो खाली हाइड्रोजन की जगह पे वाटर बनाएगा। क्या जी? एक्वस अमोनिया के साथ हाँ, वो H2 की जगह पे H2O आएगा ना। H2 की जगह पे H2O आएगा मतलब? वो रिएक्शन किसने एक्वस बताई आपको? पूछ रहा हूँ सर। अभी आने दो, पहुंचने दो वहां पे। हुआ कॉपी क्या? Yes, sir. यस कब सर। का हुआ? यस सर। आपके पास यहाँ इसके आगे जगह है रिएक्शन विद कार्बन में? क्यों भाई? थोड़ी बहुत थोड़ी है। अगर वहां लिख सकते हो तो वहीं लिखना, नहीं तो अभी मेरे पास तो नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जिसे हम मीथेनाइड बोलते हैं, इसका मतलब होता है गिव्स CH4 ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये लॉजिक है, यानी कि बेरिलियम कार्बाइड का अगर हम वाटर डालेंगे तो इट गिव्स बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड विद CH4। इसी तरह जिसे हमने एलिलाइड बोला है, गिव्स एलाइल हाइड्रोकार्बन। गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस C3H4।
इसी तरह जैसे हमने एसिटिलाइड बोला है, दैट गिव्स, कोई भी कंपाउंड इनमें से ले लीजिए, गिव्स एसिटिलीन ऑन हाइड्रोलाइसिस। और अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो हमने हाइड्रोजन चैप्टर में ये सब पढ़ा था, ये रिएक्शंस। पता नहीं लिखी हैं कि नहीं, आपको पता नहीं। सर वो MgOH2 सर। C3H4, हो गया? Yes, sir. सबका हो गया कॉपी ना? Yes, sir. पॉइंट नंबर क्या था? 6 होगा, अब 7th आएगा। 6 आएगा। अब 6 Yes, आएगा। sir.
देखिए जरा। हम्म, हम्म, देखिए हाइड्रोजन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम टू बेरियम केवल रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है। बनने वाले हाइड्राइड्स आयनिक हैं, सेलेबल हैं, सॉलिड हैं, गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। अगर इनमें हम पानी डालें तो H2 फ्री कर देते हैं, राइट। ओवरऑल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। अब बचे कैल्शियम टू बेरियम के अलावा दो मेटल्स, बेरिलियम और मैग्नीशियम। इनका डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं बन पाता, ठीक। बनेगा तो कोवेलेंट और पॉलीमेरिक होगा। पॉलीमेरिक मतलब बहुत सारे मोल्स कंबाइन होंगे, एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक। अब कैसे बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनता, तो हमको बनाने के लिए BeCl2 और LiLH4 की रिएक्शन कराते हैं, तब हमको हाइड्राइड मिलता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब यहाँ देखिए 3 एटम है, 1 2 3, इसलिए हम इस तरीके के बॉन्ड्स को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, अभी बहुत सारे लोग देख नहीं रहे होंगे, फिर अचानक से बोलेंगे मैं तो ये कर रहा था, मेरा नेटवर्क चला गया। 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द शेप, इसका शेप ऐसा है, इससे दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। सर और एक बार समझाओ। तो हाँ अब नहीं चुपचाप कॉपी करो, मुझे पता था ये आप अभी बोलने वाले हो। सर नहीं समझा, वही बोल रहा हूँ। हाँ सर, नहीं समझ। क्या बताया मैंने वो बताओ पहले मुझे। सर 3 सेंटर मतलब क्या होता है? नंबरिंग दिख रही है तुमको? यस सर। क्या लिखा हुआ है नंबर, पढ़ के बताओ। 1 2 3 मतलब बेरिलियम। नंबर दिखा ना तुमको 3। हाँ सर। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कुछ आपसे। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे ना तो आपका जवाब देना मैं बंद कर दूंगा। पहले आप कॉपी करिए, उसके बाद बात करते हैं। तो हाइड्रेट के पहले क्या लिखा? सर तो हाइड्रेट के पहले डायरेक्ट
कॉपी हो गया? यस सर। अभी बोलो क्या नहीं समझा? सर वो स्ट्रक्चर के बारे में आपने जो बोला ना। बाकी सब समझ गया? यस सर। सर्वेश हाँ क्या नहीं समझा? सर, वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने समझा। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ लिखा है? सर क्या सर, वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। पूरा पढ़ा जाता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये नंबर्स पढ़ के बताओ कितने लिखे हुए हैं? 3 1 2 3। 3 हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2। हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है। कौन से स्कूल में पढ़ाई करी थी भाई जहाँ हाइड्रोजन 2 नहीं बॉन्ड? नहीं, एक 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 एक। यहाँ पे हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 2। 2। तो 2 बनाना तो अलाउड नहीं है ना हाइड्रोजन को, हाँ सर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन एक है लेकिन उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, और टोटल 1 2 3 3 सेंटर है। सुनाई दिया? समझा कि नहीं समझा? सर फोर्थ वाला हाइड्रो मतलब जो 2 के नीचे वाला जो हाइड्रोजन है वो भी 2 बॉन्ड बना रहा है ना। हाँ, अभी तो सर पिक्चर उसको बाकी है। अभी आपसे उसके बाद ये पूछते हैं कितने बनाना बॉन्ड है इसमें। अच्छा तो 2 आएगा। तब एक ऊपर से है तो एक नीचे से भी है। मैंने बोर्ड के लेक्चर में भी पढ़ाया था, वहां भी आप लोगों ने कहा ना तो देखते हो ना तो सुनते हो, अचानक से जाग जाते हो। अरे सर ये क्या बताया आपने, मेरा नेटवर्क चला गया था। सर बोर्ड का लेक्चर हम लोग को मतलब बोर्ड का लेक्चर आपको मना किया गया था? हाँ हाँ, हम लोग के लिए नहीं है वो। क्यों नहीं अटेंड किया तो आपने? सर वो कुछ तो दूसरे स्कूल्स के लिए है ना, और हम लोग को लिंक भी नहीं मिला। तुम लोग बोर्ड नहीं दोगे तो हमारे स्कूल के लिए अलग से बोर्ड आएगा। सर नहीं वो कुछ नेहरू एरिया में बोरीवली में वो सब नेहरू एरिया। अरे यार ये सर कोई उनकी डमी लॉजिक? स्कूल है। मीरा रोड वाले बच्चे अटेंड कर रहे हैं और तुम बोरीवली वालों के लिए अलग से लगेगा? अंधेरी के बच्चों ने भी अटेंड किया। सर हम लोग को लिंक ही नहीं मिलता है उसको। आपके बैच में भी बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया है। कॉपी हो गया? यस सर। सर लेकिन हाइड्रोजन है आधा आधा कैसे बना सकते हैं? अभी जब तुम आओगे ना फिजिकल लेक्चर में तो हम तुमको दिखाएंगे आधा आधा कैसे बनता है। तुम सीख रहे हो कि सिखा रहे हो? सर सीख रहा हूँ। हाँ तो सीख रहे हो तो जैसा बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। रिएक्शन विद हैलोजन डालो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर।